जय श्री राम। आज मैं आप सभी को भारतीय पौराणिक कथाओं की एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ। आज की मेरी कथा है समुद्र मंथन की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और त्याग से ही अमृत जैसे महान फल प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के समय का युग है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। देवता और दानव दोनों ही शक्तिहीन होते जा रहे थे। उनकी शक्ति और तेज समाप्त हो रहा था। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान श्री विष्णु ने कहा, यदि तुम सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो तो उससे अमृत प्राप्त होगा, जो अमृतत्व प्रदान करेगा। समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत का उपयोग मथनी की तरह किया गया, लेकिन मद्राचल पर्वत अत्यंत भारी था। वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार, जिसे हम कूर्म अवतार भी कहते हैं, धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। मंदराचल पर्वत का उपयोग समुद्र मंथन के लिए इसलिए किया गया क्योंकि वह अपनी मजबूती, स्थिरता और भगवान श्री विष्णु से जुड़ाव के कारण सबसे उपयुक्त था। मान्यता यह है कि भगवान श्री विष्णु सदैव इस पर निवास करते हैं। यहाँ भगवान श्री विष्णु कमल पर विराजमान हैं, जो यह दर्शाता है कि वे पूरे मंथन के केंद्र और नियंत्रक हैं। मंथन के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग किया गया। वासुकी नाग कोई साधारण सर्प नहीं, वे नागलोक के राजा और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य नाग हैं। वे कश्यप ऋषि और कद्रू माता के पुत्र हैं। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, जिन्हें शिव शंभु अपने गले पे आभूषण की तरह धारण करते हैं। वासुकी के पूंछ की ओर देवता खड़े थे और मुख की ओर दानव। नाग के मुख से विषैली अग्नि और धुआं निकलता है। दानवों ने अहंकार वश मुख की ओर खड़े होना चुना, क्योंकि उन्हें लगा मुख की ओर खड़े होना अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन यही उनके विनाश का कारण बना, क्योंकि विषैले धुएं से उनकी शक्ति कम होती गई। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। अब मैं आपको एक एक करके उन सभी वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जो समुद्र मंथन के दौरान निकली। सर्वप्रथम हलाहल विष। यह इतना भयानक एवं विषैला था कि तीनों लोग नष्ट होने लगे, जिससे सृष्टि को बचाने के लिए भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह विष अत्यंत जहरीला था और इससे देवता असुर दोनों जलने लगे थे, और इसका कुछ अंश पृथ्वी पर टपकने से ही सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीव बने। फिर एक इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय कामधेनु निकली, जो धन, समृद्धि एवं आध्यात्मिक कल्याण देती हैं, जो ऋषि मुनियों को दी गई, जिससे वह इसके दुग्ध उत्पादों का उपयोग यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान में करें। फिर उत्पत्ति हुई उच्चैःश्रवा अश्व की। यह एक दिव्य 7 सिरों वाला बर्फीले सफेद रंग का उड़ने वाला घोड़ा था। यह असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। यह तेज गति एवं विजय का प्रतीक है। फिर निकला कल्प वृक्ष, एक दिव्य वृक्ष जिसे देवता इंद्र को सौंपा गया। यह देवराज इंद्र को सौंपा गया। इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। समुद्र मंथन से निकलने वाली 5वीं चीज थी ऐरावत हाथी, जिसे इंद्रदेव ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। यह हाथी शक्ति और राजसत्ता का प्रतीक है। फिर आया कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुआ। कौस्तुभ मणि न केवल एक दिव्य रत्न है, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और दैवीय कृपा का प्रतीक भी है। समुद्र मंथन से अप्सरा रंभा के निकलने के बाद
वह अपनी अतुलनीय सुंदरता के कारण देवलोक में इंद्र के दरबार में भेजी गई, जहां वे नृत्य करती थी। फिर आगमन हुआ महादेवी लक्ष्मी का। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से निकली, जल में से एक विशाल, सुंदर और निर्दोष कमल का फूल स्वयं ही प्रकट हुआ। देवी ने उसी कमल के आसन पर स्वयं को स्थापित किया। कमल ने उन्हें जल की अशुद्धता से ऊपर रखते हुए एक शुद्ध और पवित्र स्थान प्रदान किया। इसलिए देवी लक्ष्मी को कमला देवी भी कहा जाता है। माँ कमला ने श्री हरि विष्णु को अपने पति रूप में चुना और उन्हें वरमाला पहनाई। समुद्र मंथन के 9वें क्रम में वारुणी नाम की मदिरा निकली, जिसे दैत्यों ने सहर्ष ग्रहण कर लिया। कहते हैं ना, जिसकी जो प्रकृति होती है वह उसे रुचिकर होती है। फिर अगले क्रम में चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था, ताकि नीलकंठ द्वारा पिए गए विष की गर्मी शांत हो सके और जिससे उन्हें शांति और शीतलता प्राप्त हो। क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, इसलिए भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर या शशि शेखर भी कहा जाता है। फिर अगले क्रम में सारंग धनुष, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। यह एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष था, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयंवर में उपयोग किया था। 12वें क्रम पर समुद्र मंथन से प्रकट हुआ पांचजन्य शंख। यह भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया और महाभारत का युद्ध घोष इसे ही बजाकर किया। इसे बजाकर श्री कृष्ण ने एक नए युग की शुरुआत की थी। अब अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक एवं आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इन्हें स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का देवता माना जाता है। बाद में देवताओं और असुरों में अमृत को पाने के लिए युद्ध छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया, जिससे देवता अमर हो गए। हालांकि राहु नामक एक असुर अमृत पीने में सफल हो गया और सूर्य चंद्रमा द्वारा पहचाने जाने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तो समुद्र मंथन हमें यह सिखाता है कि अहंकार पतन का कारण बनता है। धैर्य से ही अमृत मिलता है। ईश्वर सदैव संतुलन बनाए रखते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। जय श्री हरि।